Class 6 NCERT Mathematics Exercise 2.1 Question number 1 Solve 2 minus 3 by 5 इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ डिनोमिनेटर केवल एक ही है, केवल 5 है, तो कोई बात ही नहीं, यहाँ हमने 5 लिख दिया। इसके बाद यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो हम इसको 5 को उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, 3। ये बन गया 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 7/5। तो ये हो गया पहला। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 4 + 7/8। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 + 7/8। एलसीएम में फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 डाल दिए और इसका 8 ले लेते हैं और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 8 जा 32 और प्लस 1 इंटू 7 किया तो 7 आ गया, ये बन गया 39/8। ये अगला वाला सवाल देखते हैं। यहाँ 5 और 7 है, इन दोनों का एलसीएम इतने आ जाएगा, 5 इंटू 7 यानी 35। अब हम करते क्या है, इस 5 से 35 को डिवाइड करें। जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, प्लस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10। ये बन जाएगा 31/35। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9/11 माइनस 4/15। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक तरीका और है, हम सीधे सीधे लिख लें 11 मल्टीप्लाइड बाई 15। अब 11 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो 15 आ जाएगा, और 15 का हम 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 135। ऐसे ही 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5 में से 4 कम किया तो ये 1 आ गया, और 13 में से 4 कम किया तो 91 आ गया, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 165 हो जाएगा। इस सवाल को देखें, इसमें से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 10 का, 5 का, 2 का। यदि हम देखें यहाँ पर कि 10 को, 5 और 2 को यहाँ लिखते हैं और ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो सबको डिवाइड करें, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 5 जा, और ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 1। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से ये 1 अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 10। तो 10 से डिवाइड करें तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 1 का 7 में मल्टीप्लाई करें 7 हो जाएगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 आएगा, उस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, और उस 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब इनका हम सम कर लेते हैं, तो 15 4 19, 19 और 7 26/10। तो ये आंसर होगा। इसको कट करके 13/5 भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का सवाल है। तो सबसे पहले 3 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, 6 और 2, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8/3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3, और प्लस यही काम इसमें करें, 3 2 6 1 7, 7/2 हो गया। इसका एलसीएम ले लें तो 3 × 2 हम सीधे सीधे लिख दें, और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो ऊपर हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई नीचे 6। यदि इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो 37 को 6 से डिवाइड कर लें, 6 6 जा 36, रिमाइंडर आ गया 1। तो हम लिख सकते हैं इसको 37/6 को, हम इसको यहाँ लिख रहे हैं आंसर। हम इसको लिख देंगे, सबसे पहले कोसेंट लिखते हैं 6, और इसके बाद जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर लिखते हैं, तो 1 डिवाइड बाई जिससे हमने डिवाइड किया है, तो ये हमारा आंसर। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इस वाले को, 8.5 माइनस 3 टाइम्स 5/8। इसको फिर से वही 8 2 जा 16, 117/2 माइनस
3 8 24, 24 और 5 29 डिवाइड बाई 8। अब 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब 2 से डिवाइड करें इसको तो 4 आ जाएगा, तो 4 का 17 में मल्टीप्लाई करें तो 68, माइनस 8 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 29 हो जाएगा। इसको सिंपल कर लें, यहाँ से 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 हो गया, ये 3 बन गया, ये 3, 39 डिवाइड बाई 8। इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 8 4 32, और फिर आएगा बचेगा रिमाइंडर 7 डिवाइड बाई 8। ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो 2/9 कामा कर लेते हैं, 2/3 कामा 8/21। अब इन तीनों का 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 9, 3 और 21। अब हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं तीनों को जो डिवाइड हो जाए, लाइक 3 से ले लिया तो 3 3 जा, और 3 1 जा, 3 7 जा। अब कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करेगा, इसका जो एलसीएम आएगा, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7। देखते हैं, अब इस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14 हो गया। अब 3 से डिवाइड करें तो एक 3 कट जाएगा, 21 बचेगा, 21 2 जा 42। इधर 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि ये 3 इंटू 7 21 ही होता है, तो बचेगा 3, ये 24। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले लिखें, तो हम सब पहले लिखेंगे 42 बाई, नीचे कितना आएगा 63, फिर लिखेंगे ये ग्रेटर है, उससे फिर छोटा है 8/21, फिर उससे भी छोटा है 2/9। अब इम्प्लाइज इनके करस्पॉन्डिंग नंबर लिख देते हैं, तो 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2/3 को, तो सबसे पहले हम 2/3 लिखते हैं, तो ग्रेटर देन, इसके बाद ये 24 रिप्रेजेंट कर रहा था 8/21 को, और इसके बाद लास्ट में आ गया 2/9। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल फिर से वही है, इसमें से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/5 कामा 3/7 कामा 7/10, और इन नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए 5, 7 और 10 को यहाँ लिख लिया हमने, 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 7 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 5 इंटू 7 इंटू 2। हम मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 तो कट जाएगा, बचेगा 7 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 14। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 कट जाएगा, तो बचेगा 5 और 2 10, 10 3 जा 30। ऐसे ही जब 10 से डिवाइड करेंगे 5 2 कट जाएगा, 7 बचेगा, तो ये 49। तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा लास्ट वाला है, तो या तो हम इसको पहले लिख दें, ऐसे लिख दें, सबसे बड़ा 7/10 जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है 3/7 है, और फिर उससे छोटा 1/5। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मैजिक स्क्वायर क्यों है, जरा देखा जाए क्या। यदि सीधे सीधे इधर को काउंट करें तो टोटल सम, या फिर नीचे की तरफ काउंट करें तो टोटल सम, या ऐसा काउंट करें तो टोटल सम, क्या हर जगह सेम आता है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको सारे को चेक करना है। हम सीधे सीधे काउंट करें, सीधे 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। नीचे का तो 11 सेम ही है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले नंबर को सम कर देना है, 4 प्लस 9 प्लस 2, ये कितना हुआ 15/11। तो ये आपको चेक करना है
क्या हर जगह, क्या नीचे की तरफ भी 15/11 आता है? क्या ऐसे ऐसा काउंट करने पर भी 15/11 आता है? क्या ऐसा काउंट करने पर 15/11 आता है? क्या नीचे की तरफ काउंट करने पर 15/11 आता है? क्या इधर को काउंट करेंगे तब भी 15/11 आता है? इधर को काउंट करें तब भी 15/11 आता है? इधर से काउंट करें तब भी 15/11 आता है? तो ये सारे आपको चेक कर लेने हैं। ठीक है, हम अगला सवाल करते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। A rectangular sheet of paper is 12.5 centimeter long. तो ये हो गया, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसमें से ये कह रहे हैं कि लेंथ है 12.5 और ये भी 12.5 हो जाएगी और इसकी विड्थ है 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। पेरीमीटर पूछ रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड का सम कर दिया जाए। तो पेरीमीटर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा, टी लिख देते हैं पेरीमीटर को, तो हो जाएगा 12 हाफ को हम 12.5 को चाहें तो 12.5 भी लिख सकते हैं, तो वैसे लिख देते हैं 12.5, इसको काउंट कर लिया, +9, फिर इसको भी काउंट करते हैं 12.5 और +9, ये कितना हो गया, 12.5 और 12.5 मिलकर के 25 हो गया, तो ये 25 बन गया और 9 9 18 हो गया। इसको ऐड कर देते हैं, ये 43 सेंटीमीटर बन गया। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी, इसका मतलब इसके सारी साइड का सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी है 5/2 प्लस बी ई है 2 3/4 और प्लस ए ई है 3 and 3/5। इसको पहले नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 5/2 बना रहेगा और ये हो जाएगा 2 4 8 11/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 2 15 18/5। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 5 जो 50, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 55, प्लस जब 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 74। अब इन सबका सम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 105, तो ये हो जाएगा 177/20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एरिया ट्राय। अब कह रहे हैं कि एरिया नहीं, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है, तो रेक्टेंगल में देखो ये 7/6 है, ये 2 1 3/4 है, तो ये वाला भी 2 1 3/4 हो जाएगा और ये 7/6 ये भी हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर देख लेते हैं, और रेक्टेंगल में ये हो जाएगा 7/6 प्लस 7/6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 3 11, 11/4 प्लस 11/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो ये 14 बन गया, ये भी 14 बन गया, और ये हो गया, जब 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो ये 33 हो गया, और प्लस ये ये भी 33 हो गया। जरा सम करें तो देखें कितना आ रहा है, 4 4 8 8 और 6 10, कैरी हो गया 1, और ये 3 3 6 7 8 8 और 9 90/12 आ गया। अब ये पूछ रहे हैं कि बिगर कौन सा है, रेक्टेंगल का है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 12 और यहाँ 6 है, इसको डिवाइड कर 2 तो ये 14, ये 14 और यहाँ 4 से आएगा 3 तो 33, तो ये वो 66 66 और ये 66 और ये 4 किया, ये गलत किया हमने, तो 66 में 14 किया तो 70, ये 94 होगा, 4 4 8 8 6 14, ठीक है, तो 94/12 आ गया। अब हमें ये वाला जो नंबर आया है और ये वाला नंबर, इसमें चेक करना है कौन सा बिगर है, तो इसको हम अगले पेज पर लिख लेते हैं और चेक करते हैं। एक है 177/20,
177/20 और दूसरा आया है हमारा 94/12। 94/12। अब इसको चेक करना है कि बिगर कौन सा है। इसके लिए हमें 20 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 6। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, यह आ जाएगा 5 और यह हो जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 5 द 20, 3 द 60। यानी एलसीएम आ गया हमारा 60। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 177 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21 कैरी 2 और ये 23 कैरी 2, 3 2 3 531 हो जाएगा। और इधर से डिवाइड में ये 5 आ जाएगा, तो 94 में 5 का मल्टीप्लाई करें, ये 20 और ये 470 आ गया। तो इसमें से कौन सा बिगर है? ये 177/20 बिगर है 94/12 के। तो ये किसकी एरिया पेरीमीटर थी? हमने अभी आपको दिखाया था कि ये वाली जो है, ये ट्राइंगल की पेरीमीटर थी। तो ट्राइंगल की पेरीमीटर इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बिगर है। थैंक यू।